नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है। कल बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करीब बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक 4000 लोग इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक आयोजित की गई है श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय सर हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सर, क्या कुछ इस बारे में बताएंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह जो कल जो 18 तारीख को कल जो भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक है। ऐसे तो विस्तारित कार्य समिति की बीजेपी के देश भर में अमूमन सब जगह हो रही है, लेकिन यहाँ पर 18 तारीख को तय हुई है बिहार में, पटना में, और पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यहीं पर तय है। और देखिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार अब जहां पर कार्यस्थल है, मुख्य समारोह जहां पर होना है, वहां पर वह देखते नजर आ रहे हैं। एक एक छोटी छोटी बारीकियों को वह देखा। आप खुद आप गए थे और आज हमने आज देखा है कि वह कहां पर कैसे तैयारियों का जायजा लेकर 4000 लोग शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि 4000 लोग। देखिए, कैपेसिटी उसकी 3000 की है, कैपेसिटी 3000 की है, लेकिन 4000 लोग को बुलाया गया। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जो एक्सपेक्टेशन था, जो भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका तो जरूर लगा है भारतीय जनता पार्टी को। और उसी कारण आप जो देख रहे हैं कि विस्तारित कार्य समिति की जो बैठक है, वह हम समझते हैं, आपके पास में लिस्ट भी है कौन कौन लोग, वो 28 जो क्रमवार सूची बनाई गई है कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, पहले वो बता दीजिए, फिर हम लोग। तो इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय सह प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी इसमें शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे, जो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं केंद्र में वो भी शामिल होंगे, बीजेपी के विधायक शामिल होंगे, बीजेपी के तमाम एमएलसी शामिल होंगे, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय मोर्चा पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा के जो जितने भी लोग हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा पूर्व प्रत्याशी, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हुए हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, वो सभी शामिल होंगे। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक भी शामिल होंगे, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिले के मूल पदाधिकारी शामिल होंगे, जिला मोर्चा के अध्यक्ष शामिल होंगे, विधानसभा प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और बड़ी बात है, मंडल अध्यक्ष। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंडल अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर क्या? देखिए, वही हम बताएं कि जो कल जो बैठक में विस्तारित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है, उसमें पहली बार इतने बड़ी संख्या में लोग 4000 आ रहे हैं, यह आप समझने वाली बात है। और उसमें जो मंडल अध्यक्ष की बात कही जा रही है, तो मंडल अध्यक्ष तो आपने उसमें संभवतः पत्र लगाया भी, आपके पास भी जानकारी भी है कि एक जिले में 42 है। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो उसमें 42 मंडल अध्यक्ष हैं। तो सोच सकते हैं नहीं, तो ये कमोबेश कहीं पर 42, कहीं पर 45 इस तरह का रेशियो होगा। लेकिन माने इतना ही है, तो आप समझ लीजिए कि 1 से सवा माने 1200-1300 के आसपास सिर्फ मंडल अध्यक्ष ही होंगे पूरे बिहार से। जो नगर निगम के वार्ड पार्षदों को बुलाया गया, बीजेपी के जो हैं प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया गया है, साथ ही साथ कोऑपरेटिव चेयरमैन को भी बुलाया गया है। क्या होना है इस बार? देखिए, विधानसभा प्रभारी एवं संयोजक, इसको भी बुलाया गया। तो तमाम लोग आप समझ लीजिए कि एक एक विधानसभा के जो सह प्रभारी और जो संयोजक रहे, उनको भी बुलाया गया। तो यह सब पूरी तरह से यह तैयारी है, फोकस्ड है भारतीय जनता पार्टी की कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं, एनडीए अपने अलायंस पार्टनर की मजबूती के लिए भी यह कहीं ना कहीं यह तैयारी है। यह उसके पहले का यह देखिए, किसी भी जब मैच होता है, उसके पहले कट एंड रेजर होता है। तो यही कट एंड रेजर, यही तैयारी हो रही है और यही भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, हम तो शुरू में ही बताया कि हर प्रदेश में जो है सो भारतीय जनता पार्टी का विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है देश भर में। और इसमें जो 18 तारीख को जो बैठक है, कल जो बैठक है, उसमें राजनाथ सिंह को पहले आने की बात चर्चा थी कि बड़े नेता राजपूत समाज के, और वह आएंगे ठाकुर समाज के राजनाथ सिंह, लेकिन अस्वस्थता के कारण वह नहीं आ रहे। राजपूत समाज में नाराजगी देखी जा रही थी, पवन सिंह को टिकट नहीं मिला था। नहीं, वही सब बहुत सारे कारण थे। और कई देखिए, औरंगाबाद की सीट, कई सीट जो है सो भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी। तो यह सब भी, हारा की सीट, हारा की सीट, बक्सर की सीट,
तो नहीं, यह नाराजगी जो इसी नाराजगी को पाटने के लिए राजनाथ सिंह को बिहार आने की बात थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उनका प्रोग्राम उनका स्थगित कर दिया गया। तो यह अब तो आज तो सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आपको बताया ही, ऑन कैमरा बताया कि नहीं, विनोद तावड़े जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं वही जो है सो कल की बैठक में रहेंगे मुख्य रूप से, यही बोला है ना। हाँ। तो ये अब तो तय हो गया। लेकिन अब देखिए कि जो ये हमारे जानकारी में या अभी भी आप कहीं पर देखिए, पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में लोग, पहले क्या होता था, पहले 300 साढ़े 300 लोग ही आते थे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। हमको याद है कि 300 साढ़े 300 400 मैक्सिमम हो गया, यह अपर लिमिट होता था। लेकिन इस बार जो है सो 4000, यह, और देखिए यह सब पावर, यह सब शक्ति समाहित है प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश कार्य समिति में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है और किसको किसको बुलाना है, तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं ऐसा पूरे देश के स्तर में भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वह कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी की हार हुई। बिहार में भी 5 सीटें बीजेपी हार गई। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी, यह इस पर चिंतन मनन लगातार संगठन के स्तर से लेकर के और सब जगह हो रहा है। तो इसी चिंतन मनन को लेकर के यह जो है सो प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित जो बैठक हो रही है उसमें तमाम, देखिए केंद्र में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं वह तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। नित्यानंद राय आ चुके हैं, वही करें, तमाम लोगों के, हाँ, तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, सभी लोग आ गए हैं। और अब जो मंत्री हैं बिहार सरकार के भाजपा कोटे से वह तो रहेंगे ही, उसमें तो कहीं कोई, जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, तमाम लोग रहेंगे। अब हम आपको प्रत्याशी भी रहेंगे इसमें, जो प्रत्याशी जिनकी हार हुई पूर्व प्रत्याशी वो भी रहेंगे, विधानसभा के और लोकसभा के भी, दोनों के जीते हुए तो रहेंगे ही रहेंगे, हारे हुए भी रहेंगे, तमाम। ऐसा कोई नहीं, इसीलिए करें कि 4000 लोग को बुलाया गया है। 4000 आप समझ लीजिए कैपेसिटी कहाँ है और कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। तो एक एक बिंदुवार इस पर डिस्कशन होगा और हार को लेकर भी खुलासा हो सकता है इस बैठक में। देखिए अब इसमें हम 2-3 बात बता देते हैं। कल जो बैठक होगी उसमें संगठन की नीति, संगठन का ऑर्गेनाइजेशनल जो नीति है, जो उसको है, उस नीति सिद्धांत पर बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि कितना ऊर्जा और भरना है, 2025 सामने है, उसको कैसे सबको उत्साहित करना है, क्या करना है और कैसे हमको अंतिम पैदान तक हमको जो है सो गांव गंवई में जा करके वहां पर मैसेज को देना है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो हैट्रिक लगाए हैं उनका क्या जो सो योजना है, सरकार की क्या योजना है, संगठन की क्या योजना है, कैसे हमको वहां तक पहुंचना है। और जो केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, या बिहार सरकार भी तो डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में जो भी योजनाएं हैं वहां पर उसके माने सबको कैसे लाभान्वितों को तक इस बात को, इस मैसेज को पहुंचाना है नरेंद्र मोदी सरकार का। अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, बीमा हो गया, किसानों के लिए जो राशि दी जा रही है, तमाम तरह की बात है। अब जो स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग सब लोग जाते हैं, जो कार्ड मिलता है, हेल्थ कार्ड। अच्छा, पार्टी के अंदर जो शिकायतें रहती हैं, अंदरूनी शिकायतें रहती हैं, हार का ठिकरा किसी पर फोड़ दिया जाता है, और मंडल अध्यक्ष रीढ़ की हड्डी होती है हर विधानसभा क्षेत्र में, तो वो अपनी बात सीधे तौर पर कह सकते हैं ना। देखिए निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष को बुलाने का मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि आपको हम क्या बताएं कि एक जिला में 42, 45, 43 यही मंडल अध्यक्ष होंगे। और यही मंडल अध्यक्ष, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव के पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाइव सिटी में भी इस बात की चर्चा हम लोगों ने कई दफा डिस्कशन में किया कि देखिए पन्ना प्रमुख भी होते हैं, बीजेपी के सबसे निचला। अभी तो मान लीजिए मंडल अध्यक्ष हैं तो उनसे भी नीचे पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख की ही जिम्मेवारी होती है। तो कहीं ना कहीं यही अब जो है सो वही फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कारण हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई कि यह परिणाम, यह नतीजा आया। ये सिर्फ यही आपको सिर्फ बिहार में नहीं, आप जहां जहां जिस स्टेट में यह कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें आप देखिएगा यही लब्बो लबाब निकल करके आ रहा है। अब आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में 20 तारीख को वहां पर विस्तारित कार्य समिति अमित शाह आ रहे हैं वहां, जो जानकारी मिल रही है अमित शाह वहां पर उनको, तो यह हर स्टेट में हो रहा है, हर जगह होता हुआ चला आ रहा है।
उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं हो रहा है। तो यह कहीं ना कहीं सब जगह आपको यह व्यवस्थित ढंग से भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बात तो समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक रूप से काम करती है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है, इफ बट नहीं है। तो वो कैसे किया जाएगा और कैसे संगठन को और धारदार और मजबूत, और जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कमी रह गई उसको कैसे पाटा जाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा, इसी सब पर पूरा मंथन चिंतन माने इसमें कल होने की उम्मीद है। और विनोद तावड़े तो बिहार मामलों के प्रभारी भी हैं, तो यह कहीं ना कहीं वो उनके मौजूदगी में और तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं बिहार के वह रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम। तो इस पर निश्चित रूप से जो बात छन करके आएगी वह बड़ी बात कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगी। तो कुछ बड़ी बात सामने आ सकती है कल, और चिंतन और मनन होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में क्यों हार हुई, आखिर कारण क्या था, और मूल मंत्र दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रवि उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने साफ साफ कहा कि इतनी बड़ी संख्या में जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है वो एनडीए को मजबूत कर रही है। एनडीए को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है ताकि एनडीए 2025 के चुनावों से पहले और मजबूत हो सके, क्योंकि हर एक जिले के मंडल प्रमुख तक को बुलाया गया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।